हेलो बच्चों, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा नीट के बारे में। बच्चे मुझसे अधिकतर ये सवाल पूछते हैं कि सर एचसी वर्मा सॉल्व करें या ना करें। भाई, मेडिकल के लिए नीट के लिए एचसी वर्मा रिक्वायर्ड है नहीं रिक्वायर्ड है, सर एचसी वर्मा सॉल्व नहीं होता है, क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन सारे क्वेश्चंस के मैं आपको शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। एचसी वर्मा एक बहुत ही बढ़िया किताब है। अगर आप क्लास 11 12th में हैं और पहली बार आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके फिजिक्स पढ़ने के लिए एचसी वर्मा से बढ़िया कोई बुक नहीं हो सकती। इवन आप एच सी वर्मा से को कंपेयर करना चाहते हैं, अगर सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, तो आप एच सी वर्मा को रेस्निक हॉलिडे से भी बेटर मान सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, अगर आप इंग्लिश में आपकी थोड़ी हाथ तंग है, तो आप एच सी वर्मा पढ़िए, एकदम बहुत ही बढ़िया पोइट्री है। इट्स नॉट फिजिक्स, इट्स अबाउट पोइट्री। एच सी वर्मा एक ऐसी बुक है जिसको आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको हर बार एक नई चीज मिलेगी। पहली बात हो गई कि एच सी वर्मा हर स्टूडेंट को पढ़नी चाहिए, रीडिंग लगानी चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। थ्योरी के लिए फिजिक्स में उससे अच्छी बुक नहीं है। टेक्स्ट बुक आप उसको मान के चलिए कि आपके लिए वो टेक्स्ट बुक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, पढ़ना तो है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करें ना करें। देखिए, एक्सेल में आप ठीक से पढ़िए, एक नहीं दो नहीं 3 बार पढ़िए। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट गो में आपसे 60-70% क्वेश्चंस एक गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व हो जाता है। नॉर्मली जब आप एक्सेल में सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो होगा ये कि स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस है ना, मान लो अगर 30 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के साथ 7-8 क्वेश्चंस होंगे, वो बहुत ईजी होंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो होगा ना, बहुत टाइम लगता है बहुत बच्चों को। मैंने देखा कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो बुक लेके बैठा है, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कर पा रहा है, या 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पा रहा है, या फिर उसका हर अगला क्वेश्चन ही डाउट हो रहा है। तो इन केस अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप एक चीज मान के चलिए, तब वो बुक आपके लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। एच सी वर्मा अगर आपसे इजीली हो जा रहा है, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आप 25 क्वेश्चन जो है वो मान लो 2 ढाई 3 घंटे में लगा पा रहे हो, तब तो आप करो। अदरवाइज आप एच सी वर्मा मत कीजिए, एच सी वर्मा इज नॉट अ बुक फॉर यू। आप उसकी जगह पे कोई दूसरी बुक सॉल्व कीजिए। जैसे मान लो अगर आपने किसी कोचिंग में एनरोल कर रखा है, जैसे मान लो किसी स्टैंडर्ड कोचिंग में हो, आप अपने शहर के अच्छे कोचिंग में हो, उनका स्टडी मॉड्यूल है, या फिर आप आकाश में पढ़ रहे हो या एलन में पढ़ रहे हो, तो उनके अपने पैकेजेस हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। देखिए, नीट का जो पैटर्न है ना, उस नीट के पैटर्न में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करना है इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 आवर। 1 घंटे में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने। 1 घंटा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं कि 1 घंटे में पूरा बायो करो, 1 घंटे में केमिस्ट्री करो, और 1 घंटे में फिजिक्स सॉल्व करो। तो उस 1 घंटे में 60 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप एच सी वर्मा लेके बैठे हो। एच सी वर्मा में क्या है कि भाई आपसे 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप उस प्रोसेस में कुछ कुछ सीख पाओगे, बट क्या होगा कि आपका थॉट प्रोसेस जो नीट के लिए है ना, वो थोड़ा भटक जाएगा। मैंने 2 बातें बोली। पहली बात कि अगर आपसे फास्ट गो में एच में इजिली सॉल्व हो रहा है, उसमें 70% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 30 में से 21 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, तब तो आप एच में श्योर शॉट कीजिए, आपको जरूर करनी चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एच छोड़ दीजिए, आप कोई ईजियर बुक पे जाइए। अगर आपके पास कोचिंग है, तो आप कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। उसमें भी जो स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइजेस वगैरह हैं जिनमें इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आकाश में सेक्शन ए में इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद सेक्शन सी आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एलन की बात करें तो एलन में आपके पास एक्सरसाइज 1 जो होता है वो इजियर होता है, उसके बाद 2 भी रिलेटिवली इजी होता है। 3 जो होता है वो बाद में कीजिए भी। या फिर आप कहीं से इनके मॉड्यूल जो है वो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है नहीं आपसे एच वर्मा सॉल्व नहीं, तो यू कैन गो स्विच टू अ इजियर बुक। आप उससे रिलेटिवली आप क्या करो, बेसिंगेज पब्लिकेशन की आती है एक बुक, वो ले लो। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट कीजिए एररलेस से। एररलेस में जो है वो थोड़ा इजियर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बस बात ये नहीं है कि एच सी वर्मा सॉल्व करनी हो रही है कि नहीं हो रही। एच सी वर्मा आप सबके पास होनी चाहिए। एच सी वर्मा बुक जरूर खरीदिए, चाहे आप डिजिटल फॉर्म में खरीदिए, चाहे आप कैसे भी खरीदिए, एच सी वर्मा आप सभी के पास होनी चाहिए। एच सी वर्मा बुक इज वेरी वेरी गुड, आप सबको पढ़नी चाहिए। आपसे सॉल्व हो या ना हो, रीडिंग लगाने के लिए उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। ठीक, तो कंक्लूजन तो क्लियर हो गया। तो अच्छे जो जो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में मजा आ रहा है, उनको एच जरूर सॉल्व करनी चाहिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, फास्ट गो में आप एच नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं,
आप कोई इजियर बुक सॉल्व कीजिए, और एक ही बुक सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि पता चला आपने पहले एक चैप्टर उठाया, यूनिट एंड डायमेंशन उठाए, तो वही पता चला आपने एररलेस से भी किया, डीसी पांडे भी सॉल्व किया, एक्स शर्मा भी सॉल्व किया। इतना टाइम नहीं है आपके पास, टाइम लिमिटेड है, और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कोई बुक उठाइए जो भी स्टैंडर्ड बुक आपको लगती है, उसको पूरा थोरो ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर आप सॉल्व कीजिए। चलिए, तो मुझे लगता है आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो आइडिया लग ही गया कि आपको एच को अप्रोच कैसे करना है। चलिए, थैंक यू।